हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को जेएसएससी द्वारा निकाले गए वैकेंसी एलडीसी में जो खोटा सिलेबस है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो आज मैं जिस नाटक के बारे में बात करूंगी उसका नाम है डाहा। तो चलिए हम लोग इस कहानी के बारे में देखते हैं कि क्या स्टोरी है। बहुत ही शॉर्ट में हम ये बताएंगे। और तो चलिए पहले हम लोग डाह का मतलब जानते हैं कि डाह का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, डाह का मतलब होता है ईर्ष्या। और इस जो नाटक के लेखक है उसका नाम है सुकुमार। ठीक है, लेखक का नाम है सुकुमार। आप लोग ये सब सारा नोट्स करते जाइए। ठीक है, ये लेखक है सुकुमार। तो डाहा जैसे कि कहानी में जैसे दिया गया है कि ईर्ष्या। तो चलिए हम लोग कहानी का परिचय में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन है। तो इस कहानी में जो मेन किरदार है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते कहानी। तो इसमें जो मुख्य जो पात्र है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले होगा विवेक, जो रेवती इंडस्ट्री में काम करता है, वहाँ का वो वर्कर है। ठीक, और विवेक का भाई है जिसका नाम होता है शेखर। शेखर क्या है? एक किसान है। ठीक, ये इसका भाई है, हमें याद रखिएगा। शेखर विवेक का भाई है। तीसरा नंबर में आएगा ध्रुव प्रसाद। ध्रुव प्रसाद क्या है? इस जो कंपनी का, रेवती कंपनी का मालिक, रेवती का तो ध्रुव प्रसाद इस कंपनी का मालिक है। और चौथा नंबर पे आता है जग्गा, जो उसी कंपनी में काम करता है, वो भी एक वर्कर है। और पांचवा में आएगा विराट, जो एक उसी कंपनी में काम करता है लेकिन एक चालबाज इंसान। आप लोग सब ये सब नोट्स कर लीजिए कि कौन क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए विवेक क्या है? एक बहुत ही मेहनती आदमी, बहुत ही मेहनती वर्कर है। वो कंपनी में वो समय पे आता है, सारा काम करता है। ठीक है, और जग्गा भी उसी कंपनी में काम करता है और विराट भी उसी कंपनी में काम करता है। लेकिन विराट कोई भी काम सही टाइम पे नहीं करता है, हमेशा काम से बचते रहता है। वो इस प्रकार का आदमी था। तो कहानी विवेक और विराट के बीच में ही है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि कहानी का मुख्य क्या किरदार है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि शेखर एक किसान होता है। ठीक है, वो अपना जीवन यापन खेतीबाड़ी करके ही करता है। और विवेक उसका बड़ा भाई होता है। तो विवेक अपना भाई का बहुत ही सहयोग करता है, हमेशा उसका खेतीबाड़ी में सहयोग करता है। तो खेती करने के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सिंचाई के लिए वो एक मोटर खरीदना चाहता था। ठीक है, तो मोटर का दाम था 5,000 रुपया। ठीक, मोटर का दाम था 5,000 रुपया। तो मोटर खरीदने के लिए विवेक कंपनी में काम करके पैसा जमा करता। तो विवेक 4,000 रुपया जमा कर लेता है। ठीक है, और वो 1,000 रुपया वो अपने मालिक से मांगता है। ठीक, वो एडवांस में मांगता है। तो वो सोच रहा है, जो ध्रुव सिंह है जो कंपनी का मालिक है, वो सोचता है कि ये इतना जल्दी कैसे तरक्की कर लिया। अब ध्रुव सिंह को भी अपना जो वर्कर है उससे जेलसी होने लगा, उससे वो जलने लगा विवेक से। ठीक है, तो ध्रुव सिंह क्या करता है? ध्रुव सिंह रात में विवेक के घर चोर भेजता है। लेकिन ध्रुव सिंह से जब विवेक एडवांस पैसा मांगता है तो वो 500 रुपया देता है। वो बोलता है कि बाद में हम तुमको 500 दे देंगे। तो विवेक के पास अभी कितना हो गया? 4,500 रुपया। ठीक है, 4,500 रुपया उसके पास हो गया। तो जब रात में ध्रुव सिंह अपना चोर को भेजता है उसका घर और सारा पैसा उससे चोरी करवा देता है। और विराट तो पहले से ही विवेक से जलता था। ठीक,
ये याद रखना है। तो वो क्या करता है, उसके भाई को जो शेखर है, शेखर को वो भड़काता है। विराट शेखर को भड़काता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा पैसा सारा ले। इस तरह शेखर को भी विवेक से डाह हो जाता है, यानी कि ईर्ष्या हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि विवेक उसको पूरा दिन खेतों में काम करवाता है और वो आराम की ज़िंदगी जीता है। तो अब शेखर क्या करता है, विवेक से अपने घर का वो हिस्सा मांगता है कि अपना जो घर का प्रॉपर्टी है उसके नाम कर दे। तो विवेक तो हम एक सीधा साधा इंसान था, वो चाहता था कि हम दोनों साथ में रहे, तो वो कुछ नहीं कहता। वो बोलता ठीक है, हम तुमको सारा अपना घर का प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देते हैं। लेकिन उसे शेखर को विश्वास नहीं होता है और शेखर उसे गोली चला देता है विवेक के ऊपर, और जिससे विवेक की मृत्यु हो जाती है। और ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। तो कोर्ट में ये पता चलता है, जब विराट की जो पत्नी थी वो आके कोर्ट में गवाह देती है कि गोली शेखर ने नहीं, विराट ने चलाई थी। इस प्रकार से लास्ट में पता चलता है कि जो गोली चलाने वाला कोई नहीं, शेखर नहीं था, विराट था। तो यही है कहानी डाह, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जैसे विवेक की तरक्की से उसके साथ जो काम करता था विराट, वो भी जलता था। उसके बाद उसके मालिक भी उसकी तरक्की देखो जलने लगे। और जब विराट और फिर उसके दोस्तों के साथ भड़काने से शेखर भी विवेक से डाह करने लगा। इस तरह कहानी पूरा डाह माने ईर्ष्या से भरा हुआ है, इसीलिए कहानी का भी नाम डाह है। सुकुमार जी ने इसी कहानी को बताया है। तो बस इतना सा ही कहानी है, इसे है आप लोगों को पढ़ना है। इस तरह ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये स्टोरी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को समझ में आया, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल में जो नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे की जो जानकारी है और भी सिलेबस से जो भी रिलेटेड है मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।